हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो क्लास 10th का इंडिविजुअल क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा पाऊँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट में करवाऊँ कि मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ पैटर्न आपका। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास मुझे लगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप जैसे ही चैप्टर्स खोलते हो तो सबसे पहला आपका केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें क्लियर होगी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। इन दोज रिएक्शन इन विच सबस्टांस रिएक्टेंट आर टेक पार्टिसिपेट एंड फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, और अ न्यू सबस्टांस, ठीक है। तो जनरली इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका कुछ प्रोडक्ट आपका बनता है, नया कोई सबस्टांस आपको बन के मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी, हमें चर्चा ये करनी है कि केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद नई चीजें जो मिलती है वो क्या मिलती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्या मिलती है, किस उसकी विशेषता क्या होती है, क्या अलग अलग तरीके का वर्क होता है उसका, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या चीजें हमें मिलती, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नंबर वन की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन को करवाइए, जैसे मान लीजिए मैंने मेटल का रिएक्शन लिया, किसके साथ लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बनेगा। तो मेटल मान लीजिए मैंने जेडन लिया, ठीक है, मेटल मैंने क्या लिया, जेडन लिया। इसका रिएक्शन मैं H2SO4 के साथ करवा दिया, ठीक है। रिएक्शन होता है तो चार पांच तरीके की चार पांच तरह की चीजें आपको दिखेगी। किसी में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा, किसी में प्रेसिपिटेशन बनेगा, किसी में कलर चेंजेस हो गए, ठीक है। तो यही सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में गिना जाता है, ठीक है। तो Zn है, H2SO4 है, यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा वो ZnSO4 बनेगा और फिर आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। तो पहली बात हो गई कि आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या बोला कि जब भी आपका रिएक्शन होगा तो आपका गैस रिवॉल्व होगा, ठीक है। आप हाइड्रोजन ना करके आप कोई और भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही आपका इवॉल्व होगा, किसी भी तरह का गैस आपका इवॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इवॉल्व इन गैस या गैसेस इज इवॉल्व, ठीक है। पहला ये चीज हो गया, ठीक है, आपका गैस आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें मेन जो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में आपका चेंज आएगा। स्टेट में चेंज आने का मतलब कि आपका मान लीजिए जैसे अगर आप यहां पे लीजिए हाइड्रोजन है, किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन है, ये भी किस फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में। ये जब रिएक्ट आपस में करते हैं तो हमें क्या नए प्रोडक्ट देते हैं जिसको हम वाटर बोलते हैं। दोनों का काम आग लगाने का होता है, इसका आग बुझाने का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो देखिए दोनों गैसेस थे, मिला क्या हमें, लिक्विड। तो जब रिएक्शन पार्टिसिपेट हुआ, जब रिएक्शन में रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया तब कुछ प्रोडक्ट बना जो न्यू सबस्टांस के फॉर्म में मिला, और ये सबस्टांस बिल्कुल पिछले वाले की प्रॉपर्टी से डिफर थी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं मैंने बताया। सबसे पहले क्या कि गैस इवॉल्व होगा, दूसरा क्या चेंज इन स्टेट, तीसरा देखिए बहुत इजी चीज है, प्रिसिपिटेशन आपके फॉर्म होगी। प्रिसिपिटेट कहने का मतलब कि आपको पीपीटी फॉर्म होता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ कंपाउंड के साथ जब किसी को रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ कंपाउंड में आपके पीपीटी फॉर्म होते हैं, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपके रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, आपका रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन आप ले लीजिए, अगर मैं बात करूं तो AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट करवा देता हूं, ठीक है।
किसको मैंने करवाया, AgCl3 AgNO3 को NaCl के साथ पार्टिसिपेट किया। देखिए अगर आपको रिएक्शन नहीं लिखना आता होगा तो यहीं से सीख लेते हैं। ये आपका टूटेगा दो भागों में, ठीक है। एक बनेगा आपका, ये इसके साथ चलाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, मतलब बनेगा AgCl और NaNO3, ठीक है। तो ये आपका जो रहता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये प्रेसिपिटेट का आपका एरो है, ठीक है। और ये आपका सोल्यूबल होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस उस रिएक्शन में बच जाएंगे, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये चीजें फॉर्म होगी। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, 2 और पढ़ लेते। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि गैसेस इवॉल्व। तो देखिए मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने रिएक्ट करवाया था, यहाँ Zn+H2SO फॉर्म का हुआ, ZnSO4 + H2 बना। चेंज इन स्टेट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, वाटर बना। फिर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में देखिए AgNO3 और NaCl को हमने रिएक्ट करवाया, एक्वस सॉल्यूशन में ये चीजें होंगी। और एक बात, आप रिएक्शन को सारा बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। जब तक बैलेंस नहीं करिएगा तब तक कोई फायदा रिएक्शन को नहीं लिखने में है, ठीक है। तो आप प्लीज सारे रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा इसको बैलेंस करने की, बाकी मेरे हिसाब से बैलेंस है, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, 1-2 और है, देख लेते हैं उसको। तो देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था। चेंज इन सबसे पहला पढ़ा था इवोल्यूशन इन गैस, ठीक है। आपका गैस इवॉल्व होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि आपका जनरली अगर हम बात करें तो चेंज इन स्टेट होगा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हमने करवाई थी, तो ये 3 हमने रिसेंटली कर लिया, ठीक है। चौथा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कहने का मतलब कि आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कलर का चेंजेस होगा, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे लेते हैं आपकी लीड नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। लीड नाइट्रेट कहने का मतलब PbNO3 ले लेते हैं, ठीक है, PbNO3, ठीक है। लीड नाइट्रेट को हम अब जनरली जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो ये सारे एक्वस फॉर्म में होंगे। इसको हमने रिएक्ट करवा दिया पोटासियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, Ki, ठीक है। ये भी आपका एक्वस फॉर्म में होगा। जब रिएक्शन आप करवाइएगा तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पे जो चीजें मिलेंगी, आप देखिए, आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरीके से इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीजें जो मिलेगी, देखिए ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, तो ये बनेगा PbI + KNO3। ये सारे एक्वस फॉर्म में मिलेंगे। और ये जनरली PbI का यहाँ पे भी प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। ये आपका जो रिएक्शन है ये केमिस्ट्री के NCERT में बहुत ही फेमस रिएक्शन ये है, और इसको जनरली आपको इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस है आपका इस चैप्टर में, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे PbNO3 को Ki से किया गया, PbI बना और + KNO3 बना, ठीक है। PbI का यहाँ क्या बनेगा आपका येलो। जनरली अगर हम बात करें तो कलर चेंज की बात कर रहे थे, तो ये जो PbNO3 होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपका रिएक्शन है ये भी कलरलेस होता है और ये भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड का दोनों का जो कलर है वो कलरलेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनता है वो येलो PPT बनता है। कैसा बनता है, येलो PPT, मतलब प्रेसिपिटेट आपका येलो कलर का बनता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपका येलो कलर बन रहा है, ठीक है। तो चेंज इन कलर हो गया। लास्ट टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ने, लास्ट अब जो बच गया वो है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, आप कोशिश करिए इसको लिखने का। एक इसका बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ठीक है। जैसे देखिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हम चूना बोलते हैं, इसको वाटर में हम मिला देते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने कहाँ मिला दिया, चूने में मिला दिया, ठीक है। तो जब चूना में मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि आपका एक गढ़ा सॉल्युबल पार्टिकल्स आपको मिलता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं,
वाइट वॉशिंग के लिए इसकी जनरली यूज की जाती है। और साथ में आपको क्या होगा कि हीट इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है, दिखेगा कैसे मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप रिएक्शन जब चूना को पानी में मिला दिए और बीकर में ऐसे ऐसे मूव करवा दिए, तो जब मूव करवाइएगा तो ये तो मिलेगा, साथ ही उस बीकर का जो टेम्परेचर होगा वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जब आप बीकर को टच करिएगा तो उसमें से हीट इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जैसे ही होगा तो आपका हीट इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।